गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाएंगे जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में। विशेष रूप से बिहार एसएससी के हिसाब से ही आपका ये सेट तैयार किया हुआ है। उसके अतिरिक्त रेलवे की परीक्षा में काम देगा, एसएससी सीएचएसएल में काम देगा, आपको सिपाही भर्ती में नजर आएगा इसी ढंग का क्वेश्चन, और आपके दारोगा वाली परीक्षा में दिखाई देगा। तो इन सभी परीक्षाओं में आपको इस स्टैंडर्ड का, इस वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। ये विशेष रूप से आपका बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो है उस पर आपका ये सेट तैयार किया हुआ है। कहा गया कि जिस तरह से गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का किससे संबंध होगा, तो इसमें आंसर होगा क्यूरेटर। आपका गार्डनर जो होता है, माली जो रहता है, वह आपका गार्डन का ध्यान रखता है। उसी तरह से म्यूजियम में जो वस्तुएं रखी जाती हैं उनका देखभाल, उनका ध्यान रखा जाता है क्यूरेटर के द्वारा। पांच लड़के ABCD और E और पांच लड़कियां PQRST एक दूसरे के सामने दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में हैं। तो ये 5 सीट हम लड़कों के लिए लगा दिए और उसी तरह से ये 5 सीट हम लड़कियों के लिए लगा दिए। इधर बॉयज हैं, इधर गर्ल्स हैं। C केंद्र में बैठा है और A उसकी बाईं ओर बैठा है। सोचिए C केंद्र में होगा और A उसके बाएं, ये दोनों सीट में कहीं भी बैठ सकता है। यहाँ पर यह नहीं मेंशन किया हुआ है ठीक बाएं बैठता है, इसलिए कहीं भी रहेगा। D B और C के बीच में बैठा है। D कहा है मेरे एक तरफ B और एक तरफ C रहेगा। इधर आप नहीं भेज सकते हैं, कारण है कि इधर एक सीट पर A भी बैठा है। D जो S की बाईं ओर बैठी है, D के सामने बैठी है। तो बोलिए B के सामने T जो है बैठी हुई है और S के बाईं ओर बैठी है, जो E से 2 सीट की दूरी पर है। B E सीट से 2 दूरी पर है, E से 2 सीट की दूरी पर B है, तो यहाँ A आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि S के विषय में T जो S के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर बैठाएंगे S के बाईं ओर। P Q और R के बीच में बैठी है, तो P के एक तरफ Q है, एक तरफ R है, तो P Q और R के बीच में बैठी है। इनमें से कौन E के सामने बैठी है, तो E के सामने कंफर्म P है। A और C पूछा जाता तो हम नहीं बतला सकते, लेकिन कहा गया कि E के ठीक सामने कौन है, इसमें आंसर आपका P रहेगा। कहा गया कि एजम्पशन निकालना है, प्लेजर इज डिजायरेबल, यानी आनंद वांछनीय है, यानी प्लेजर इज आपका essential, everyone desires pleasure, everyone desires something, some persons desire pleasure। ये आपका रहेगा आंसर। इस केस में कौन सा धारणा होगी कि प्लेजर जो होगा वो एसेंशियल होगा। नेक्स्ट कहा गया कि आपको ABCD का रिलेशन ZYXW से, तो GHIJ का किससे। तो यहाँ देखिए ABCD, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ZYXW, ये रहता है 23, ये 24, ये 25, ये 26, इनका जोड़ 27 है। ध्यान दीजिए ये जोड़ 27 है, यानी ऑपोजिट पेयर होगा। तो जब आप GHIJ चलेंगे, ये 7, 8, 9, 10, तो 27 होने के लिए 20, ये 19, ये 18, ये 17, यानी QRS, ये T, तो TSRQ ऑप्शन नंबर A रहेगा आंसर। आपके इस इंफॉर्मेशन में कहा कि यदि प्लस को माइनस से बदल दो, यानी अब इस जगह पर माइनस यूज कर देना आप। यदि प्लस को आप माइनस में बदल दो, यानी यहां पर अब आप माइनस यूज करेंगे। देखिए हम चेंज कर दिए। और गुना को प्लस से बदल दो, अब यहां हटा करके यहां जोड़ कर दीजिएगा। और माइनस को गुना से बदल देना, ये हटा करके यहां गुना कर दीजिए। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 5 + 7 12, गुना 9/6, ये 2,
तो ये वैल्यू हो गया 18। 28 में 18 घटेगा, आंसर 10 हो जाएगा। तो इसका मान जो रहेगा वो आपका 10 होगा। तो इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर गुना का जो चिन्ह आ रहा था बदलने के बाद यहाँ गुना हो गया, ये वाला सॉल्व करते, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे और फिर 28 में से उसे घटा देते। दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया, तो योग के 12 होने की क्या प्रायिकता है। देखिए, जब आप एक पासा की बात करते हैं तो इस पर आपका लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में 6 में से कोई एक चीज आएगा जब फेंकेंगे आप। दूसरे वाले पर जब आप चलेंगे तो इस पर भी आपका 6 में से कोई एक सतह आएगा। तो जब प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है डिजायर्ड बाय टोटल। इसमें से एक सतह डिजायर करते हैं तो 6C1, तो ये रहता है 6C1। दूसरे में भी 6C1, जिसे सुविधा के लिए हम 6 स्क्वायर यूज करते हैं। यानी एक आपके पासा पर 6 सतह होता है, जितना पासा यूज करेंगे पावर उतना यूज करेंगे। इसके जोड़ 12 की बात करेंगे, ये तभी होगा जब 6 और 6 दोनों पर आएगा, यानी मात्र एक कंडीशन बनेगा। तो डिजायर्ड कंडीशन इज 1, टोटल इस कंडीशन इज 36, प्रोबेबिलिटी आपका 1/36 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी 1/36 आंसर दीजिएगा। कहा गया कि एक श्रृंखला दी गई है, आप इसको कंप्लीट करो, आगे क्या आएगा। यहाँ रहेगा ये 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, ये 10 है, ये 12 है, तो अगला बार 14 बढ़ेगा, तो 42 और 14 ये 56 होगा आपका आंसर। ये एक पैटर्न पर 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ये बढ़ रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में कहा गया कि रिलेशनशिप का क्वेश्चन है u माइनस v भाग w प्लस y गुना z। a भाग b का अर्थ होता है a b की पुत्री है, यानी ये इसकी पुत्री होगी। a गुना b का अर्थ होता है a b का पति है, ये इसका पति है। a माइनस b का अर्थ होता है ये इसकी माँ है, और प्लस का अर्थ होता है ये इसका भाई है। प्रश्न आपसे पूछा गया z का v से क्या संबंध है, ये z v की कौन लगेगी। तो देखिए, z का ये पति है, पति का ये भाई है, तो देवर या जेठ जो भी होगा, और उसकी पुत्री है तो भतीजी हो गई। इसकी ये z कौन लगती है, तो इसके ये पिता हुए, उनके भाई चाचा हुए, और उनकी पत्नी ये चाची हो गई। तो इस केस में आंसर हो जाएगा पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, यानी ये चाचा की पत्नी, चाची सिस्टर ऑफ फादर्स ब्रदर। ये ऑप्शन नंबर आपका ए था। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, ए मेल है बी का। देखिए, ए मेल है, बी का भाई है। बी इज फादर ऑफ सी, बी जो है वह मेल है, वह सी का पिता है। एंड डी इज वाइफ ऑफ ए, इसकी पत्नी का नाम डी है, ये फीमेल है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब इसके बाद आपसे कहा गया हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, इसके पिता, पिता के भाई, चाचा, चाचा की पत्नी, ये फिर आपका आंट, ये चाची हो गई। देखिए, इस क्वेश्चन में VAIRAL, इसे आप लिखते हैं x के CT, C के N। अगर ये 22 नंबर है तो 2 बढ़कर 24, 9 है तो 11, 1 है तो 3, 18 है तो 2 बढ़ गया 20, 1 का 3, 9 का 11, 12 का 14। तो इस बेसिस पर अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बढ़ेगा, 19 में 2 बढ़ेगा 21, 20 में 2 बढ़ेगा 22, ये 18 2 20, ये 3 होगा, 2 बढ़ेगा 18, ये 20 और 2 22 हो जाएगा, 5 और 2 7,
7 और 2 9, 25 और 2 27 यानी ए। UVT CVGIA, UVT CVGIA ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ओबे का डिसओबे होगा, ऑपोजिट वर्ड है तो अपॉइंट का डिसमिस होगा। अपॉइंट करना, डिसमिस करना यानी निकाल देना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितना रेक्टेंगल है, आप इसमें बतला देना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में देखिए रेक्टेंगल बनने के लिए, आयत बनने के लिए आपको 2 लाइन वर्टिकल चाहिए और 2 लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, आपको 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, तो आपका आयत तैयार होगा। यहां वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, 4 में से कोई 2 लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, ये 4 में से कोई 2 लेंगे। 4C2 होगा 4 तिया 12 बटा 2 गुना 1, ये फिर हो गया 4 तिया 12 बटा 2 गुना 1, 12 बटा 2 6 और गुना 6, ये बराबर 36 होगा। ये रहेगा आपका 36। इसमें कहा गया कि आपको स्टेटमेंट है सभी मतदाता नागरिक हैं, सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं, सभी नागरिक निष्ठावान हैं। सभी निष्ठावान नागरिक है नहीं, कुछ निष्ठावान नागरिक होगा, ये नहीं होगा। सभी मतदाता निष्ठावान हैं, कंफर्म है, ये मतदाता छोटा है, निष्ठावान बड़ा है, ये सही हो गया। फिर कहा गया सभी नागरिक मतदाता हैं, नहीं, कुछ नागरिक ही मतदाता हैं। और सभी निष्ठावान मतदाता हैं, नहीं, कुछ निष्ठावान ही मतदाता हैं, ये सब गलत था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, आप इस बेसिस पर काम करेंगे। आपके दिए हुए डायग्राम में बतलाना है कि कौन सा चीज इसमें सही होगा। कहा गया कि सभी अरबपति कलाकार हैं, ऑल बिलियनर्स आर आर्टिस्ट। ये आपका बिलियनर है, सभी आर्टिस्ट नहीं है, ये वाला तो आर्टिस्ट के बाहर है। ऑल कार्टूनिस्ट आर आर्टिस्ट, ये कार्टूनिस्ट पूरा है, बोलिए पूरा कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट नहीं है, ये वाला कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट के बाहर है। नो आर्टिस्ट आर बिलियनर्स, कोई भी आर्टिस्ट बोला बिलियनर नहीं है, नहीं, ये वाला तो बनेगा। ऑल आर्टिस्ट आर कार्टूनिस्ट, बोले ये सारा आर्टिस्ट, इतना ही आर्टिस्ट है आपके पास, ये सभी तो कार्टूनिस्ट के अंदर भी है और सभी बिलियनर के अंदर भी है, ये करेक्ट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये मेंशन किया हुआ था कि जो छायांकित भाग है वह मौजूद नहीं है, मौजूद केवल ये तीनों पार्ट आपका था, इसलिए आपको इसी 3 पार्ट को देख करके आंसर देना था। कहा गया कि इसमें मिरर इमेज क्या होता है बतलाओ। देखिए मिरर इमेज का बेसिक चीज क्या होता है, इनका सीक्वेंस बदलता है। जैसे ये पहला ई है ना, ये ई यहां लिखाएगा और ये खुद पलट भी जाएगा, फिर एन ऐसे रहेगा, ये सी, ये ओ, यू, यानी अपना लेटर जो है वो पलटते भी चला जाएगा। ये जो आपका रहेगा वो पलटते भी चला जाएगा और सीक्वेंस भी इसका उल्टा हो जाता है ऐसे। तो ये आपका ENCOURE ये आपका जा रहा था। इस केस में ENCO के बाद यू गायब है, ये गलत हो गया। ENCOURA जी आना चाहिए, यहाँ गलत हुआ। ENCOUR ये फिर AG आना चाहिए, ये गलत था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि आपको यहां रिलेशन देखना था। इस केस में 14, 10, 8, 12, इसको और इसको जोड़ेंगे, 14 और 8 22, 12 और 10 22, 12 और 14 26, 8 और 18 26। ये आपका दिया हुआ है 10 और 6 16, 2 और 14 16, तो 8 और 16 24, तो 4 में 20 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। रिलेशन कहा गया कि जो आपका AEJ है वो Z, V और Q है। ये 1 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 नंबर, ये 22 नंबर, ये 10 नंबर, ये 17,
इनका जोड़ 27 आ रहा था। तो जब आप बी एफ के की बात करेंगे 2, 6 और 11, 27 के लिए 25, 6 में 21, 6 27, 11 और 16 27, यानी इस केस में आपका बी है तो 25 मतलब वाई, ये 6 है तो ये यू हो गया, और 11 16 यानी पी। वाई, यू और पी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। डाइस जैसा भी नहीं है, इसको ऐसे सोचिए, ये आप रोमन स्क्रिप्ट लीजिए, ये 1 है, ये आपका 2 है, ऐसे सोचिए, और ये आपका 3 है, ये 3 जा रहा था, तो नेक्स्ट जो होगा वो 4 होगा, ये आपका 4 है, देखिए ये 4, ये नेक्स्ट हो जाएगा 4 आपका। कहा गया कि आपके सीरीज में नेक्स्ट क्या है बतला देना। ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर आंसर होगा। आंसर आपका 121 रहेगा, 11 का स्क्वायर। अगले में आपका दिया हुआ है कि 4 इक्विपमेंट्स जो आपका दिया हुआ है, इसमें से 3 किसी तरह समान और 1 उसके जैसा नहीं है। आप बीकर यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, ड्रॉपर यूज करते हैं, ये लिक्विड को यूज करते हैं, लिक्विड के काम में आता है। कंपास जो है ये आपका डायरेक्शन बतला देता है उस केस में। तो आंसर ए, बी और सी 3 एक जैसा, और ये कंपास उसके जैसा नहीं था। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। क्रॉकरी बड़ा होता है, ये आपका क्रॉकरी हो गया, इसके अंदर आपका प्लेट आ जाएगा, और इसके बाद ये बाउल कटोरा अलग रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कहा गया कि दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों, डॉक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं। तो बोले ये डॉक्टर है जिसमें सर्जन होना चाहिए, ये वाला पोर्शन सर्जन है, लेकिन जनरल फिजिशियन ये वाला नहीं होना चाहिए। तो बच क्या गया 5, आंसर हो गया केवल 5 ऐसे थे डॉक्टर्स जो सर्जन हैं लेकिन जनरल फिजिशियन नहीं हैं। ऑल हॉर्सेज आर मैमल्स। ऑल हॉर्सेज आर मैमल्स, नो मैमल इज एम्फीबियन। इसमें से एम्फीबियन एकदम अलग रहेगा। इसका मतलब नो हॉर्स इज एम्फीबियन एंड नो एम्फीबियन इज हॉर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कूट भाषा में पेनिनसुला को 111 लिखते हैं। ये रहा पेनिनसुला, ये 16, 5, 21, ये 14, ये 9, ये 14, ये 19, 21, 12, 1, 16, 5, 21, 14, 35, 9, 44, 58 और 19, 77, 98 और 12, 110 प्लस 1 बराबर 111। ये जस्ट इनको जोड़ दिया गया था। तो इस बार आपसे पूछ रहे थे कि आप बतला देना डाइकोटोमी का क्या कोड होगा। 4, 9, 4, 13, ये अल्फाबेट में पोजीशन इनका है। 13, 3, 16, 8, 24, 24 और 15, 39 और 20 आपका हो गया 59, प्लस 15 रहेगा 74, प्लस 13 होगा 74, 13, 87 और उसमें आप 25 जोड़ देंगे। 87 में 25 जोड़ेंगे, आंसर 112 ये रहेगा, 112। इसमें सीरीज आपका दिया गया 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103, 113। नेक्स्ट क्या होगा? देखिए ये नंबर पर अगर अंतर पर चलेंगे तो ये 10 है, ये भी 10 है, यहाँ 20 बढ़ गया, ये 10 है, फिर 20 है, ये फिर आपका 10 बढ़ गया, यहाँ 20 है, फिर 10 है। तो अगर 10 और 20 ऑल्टरनेट होता तो यहाँ पर लगातार ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा अब आपको। और तरीका में आप देखिए इसमें क्या हो रहा था कि इसमें और तरीका में ये सभी प्राइम नंबर है। 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103, 113, ये सारा प्राइम नंबर है। तो मेरा आंसर जो नेक्स्ट में आएगा वह भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। और नेक्स्ट वाला जिसमें 3 एंडिंग होगा, 5, 3, 8, 1, 9, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 163 जो आपका है ये रहेगा प्राइम नंबर, इसको लेकर चलिए। 6, 3, 9, 1, 10 आपका जो 163 है। प्राइम नंबर निकालने का तरीका, इससे बड़ा स्क्वायर 13,
13 के नीचे वाला प्राइम नंबर 11, 11 से ये विभाजित नहीं हो पाएगा। फिर आएगा 7, 7 दूना 14, 2 बचा 23, 7 से भी नहीं, 5, 3 और 2 से कटेगा नहीं, तो ये आपका एक प्राइम संख्या, प्राइम नंबर है। तो आंसर 163 था। इस केस में कहा गया कि प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा बतलाओ। ये आप ऑपोजिट में देखिए, 10 और 8 गुना करेंगे 80, ये रहा 80, 8 और 0। यहाँ 9 और 7 को गुना कीजिएगा, 9 और 7 गुना करेंगे 63, ये देखिए 6 और 3 63। इस बार 8 और 6 को गुना करेंगे तो आएगा 48, ये 4 तो यहाँ पर 8 होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ये 48 हो गया। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियां में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ और समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 24 के लिए 4 है। 4 गुना 6, देखिए 56 भी 4 से कटेगा, 4 गुना 14 और 72 आपका कट जाएगा, ये रहेगा 4 गुना 18। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी ये कट सकता है और आप न्यूनतम लेकर चलें, तो इसलिए इनका रेशियो पर आप ऐसे चलें। अगर आप इसको 8 से काटिएगा 3 बार, ये 7 बार और ये 9 बार, इनको जोड़ दीजिए, 3 7 10 और 9 19, ये आपका आंसर। इसका क्या मतलब है कि 8 8 का आप पहले लगाइएगा आम, फिर 8 8 का 7 ऐसे लग जाएगा, ये 3 3 6 1 7, ये लगेगा सेब, और फिर ऐसे ही 8 8 का आपका 9 बार लग जाएगा, इस तरह से ये 9 लगेगा संतरा। तो टोटल 3 इसमें रहेगा, इसमें 7 रहेगा 10, इसमें 9 रहेगा 19, तो टोटल 19 आपका आंसर था। कि कितने न्यूनतम संख्या में आपको पंक्ति की संख्या बतलानी थी, तो 19 पंक्ति में काम होगा। 156, 182, 210। ये 12 गुना 13 है, ये 13 गुना 14 है, और ये आपका 14 गुना 15 है, तो नेक्स्ट 15 गुना 16 होगा, 240। आप इस तरह से भी सोच सकते थे, 156 में 26 जोड़ दिया 182, 28 जोड़ दिया आपका आ गया 210, 30 जोड़ देंगे, ये 26 28 30, तो 240, ये आपका आंसर। कहा गया इस केस में आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो और आंसर करना है। टोटल बराबर, देखिए मेंशन क्या किया गया कि यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, 1 2 3 4 5 है, समान होगा, तो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। तो आपको बतलाना है कि भाषा का अध्ययन, तो भाषा में अंग्रेजी और हिंदी आएगा, ये 24 और ये 24, ये रहेगा 48, 48 रहेगा जो भाषा का अध्ययन कर रहा था। अब यहाँ पर 3 4 5 6 कहता है, ए का अर्थ क्या है? एक घटाव को दर्शाता है। यहाँ ए है आपका 5 और 6 के बीच में। फिर मेंशन है बी रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, बी गुणन का दर्शाता है, तो यहाँ गुना कर देना। और डी बतला देता है आपका, इसके बाद भी देखिए सी और 1 है, डी बतला रहा है सी रिप्रेजेंट्स डिवीजन, सी यहाँ पर है तो ये डिवाइड करेंगे, और ये ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट में है। और डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा था एडिशन, ये रहेगा जोड़। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट बतलाना है क्या होगा। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, 4 तिया 12,
12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 घटेगा 11, और 11 को 1 से भाग देंगे तो ये रहेगा 11। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए बी का पिता है, ए मेल, ये बी का पिता है, और बी सी का पिता है, ये भी मेल। देखिए यहां पर सी उसका पोता है कि पोती है, ए का नहीं पता चला। ए तो दादा है जरूर। तो क्वेश्चन है सी किस प्रकार ए से संबंधित है, सी ए का कौन लगता है? तो आंसर में ग्रैंड चाइल्ड कहलाएगा। ग्रैंड चाइल्ड में पोता पोती नाते नातिन सभी आ जाता है। आंसर हो जाएगा ये ग्रैंड चाइल्ड का। कहा गया डॉक्टर हु चार्ज हाई कंसल्टेशन फी आर गुड। ए डॉक्टर्स प्रोफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसल्टेशन फी। कहा गया कि चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। यह आपके स्टेटमेंट के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट है। किसी सर्टेन कोड में डेस्टिनी को YNITDS देखिए लिख रहे हैं, ये उल्टा है, इधर से डेस्टिनी है, तो डिग्निटी भी उल्टा में डिग्निटी आना चाहिए। ये रहा उल्टा में, देखिए डिग्निटी, DIGNITY, ऑप्शन नंबर सी। अस्पताल स्वास्थ्य के लिए है, स्कूल शिक्षा के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं, सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं। सुकरात एक दार्शनिक है, सुकरात एक आदमी, यहां जाएगा दार्शनिक है। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा? तो सुकरात कहा जाएगा कि वह तर्कवादी होगा। सुकरात तर्कवादी नहीं है, गलत है। कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं है, यह भी गलत हो गया। सुकरात एक तर्कवादी है, यह सही हो गया। और सभी तर्कवादी दार्शनिक हैं, यह गलत था। आंसर सी ऑप्शन। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, कैप्टन 35 साल का है। विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 साल ज्यादा है, तो विकेट कीपर 40 साल का है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। मान लीजिए पूरी टीम 11 आदमी का है, इसका औसत आयु x है, तो ये इनके पूरे टीम का ये हो गया आपका कुल आयु। उसमें से अगर हम ये 40 और 35 75 हटा देते हैं, ये 75 हटा देते हैं, तो अब 11 में 2 आदमी हटेगा तो 9 आदमी होगा, और 9 आदमी का औसत आयु बनेगा। ये औसत आयु जो 9 आदमी का होता है, ये पहले वाले औसत आयु से 3 साल कम होगा। ये रहेगा आपका ऐसे 9 × x - 3। तो अब आप इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। 11x - 75 बराबर 9x - 27। इसको इधर बुला लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। 11x में 9x घट जाएगा और ये 75 उधर ऐड हो जाएगा, प्लस चला जाएगा। तो 2x बराबर 75 में 27 घटेगा, ये 48 होगा, x का वैल्यू 24 होगा। तो पूरी टीम की औसत आयु 24 का हो गया, x का वैल्यू निकल गया, ये आपका 24 साल था। ऑप्शन नंबर बी। E इज ओल्डर देन C। E C से बड़ा है, D C से बड़ा है, परंतु E से छोटा है, बीच में आ गया। A B और C से छोटा है, A B से भी छोटा है और C से भी छोटा है, C B से बड़ा है। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, इस तरह से सीक्वेंस तैयार है। कौन सबसे छोटा है? आंसर हो गया A। A B C D 1 2 3 4, E F G H 5 6 7 8। यहां देख लीजिए आपका I J K L 9 10 11 12। तो इधर इस बार जो चलेगा L तक आ गया, तो M N O P, और यहां पर जब होगा तो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16।
इस तरह से आपका आंसर में रहेगा, यानी P16 O15 N14 M13, ऑप्शन नंबर ए। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। टीना उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने है। जैसे ये डायगोनल शब्द आया, इसका मतलब कोना कोना बैठाना पड़ेगा। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, तो मान लीजिए हम ये प्रिया लिखते हैं, तो यहाँ शारदा होगा। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। अब देखिए, शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। जो यहाँ जो शब्द यूज होगा प्रिया के लिए, विजया के दाहिनी ओर बैठी है। ये विजया के दाहिनी ओर बैठी है, यहाँ विजया हो जाएगा। विजया मधु के सामने है, विजया मधु के सामने है। जो रीता के दाईं ओर है, ये रीता के दाईं ओर है। ये रीता इधर हो गया, ये रीता के दाईं ओर है। इस तरह से सबका चेहरा था। ऐसे 8 व्यक्ति बैठे हुए थे। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन ऊपर था, टीना उर्मिला के सामने बैठी है। बोले टीना उर्मिला के सामने है, तो यही दोनों होगा। जो का मतलब यहाँ उर्मिला के लिए आएगा। शारदा और नीता के बीच में बैठी है, तो ये शारदा और नीता के बीच में बैठी है। इधर शारदा, इधर नीता। शारदा और नीता के बीच में बैठी है, ये नाम है उर्मिला। तो ये हो गया टीना। क्वेश्चन है, नीता के सामने विकर्णीय कौन है? तो नीता के सामने विकर्णीय रीता बैठी होगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा गया कि आप रिलेशन निकालो, वायरस से क्या होता है? डिजीज होता है। एक्सरसाइज, व्यायाम कीजिएगा तो व्यायाम से आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। यह आपका सी हो जाएगा। अब इसमें एक आपको बतलाना है कि एक क्वेश्चन है जिसमें 3 आपके पास कथन दिया गया। ए बी सी डी और ई में कौन सबसे नाटा है, आपको बतलाना है कौन सा इंफॉर्मेशन कंफर्म करता है। ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है किंतु डी से नाटा है। ए इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी, ये पहला इंफॉर्मेशन है। बी इज शॉर्टर देन सी, बी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई, ई से लंबा है। डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी एंड ए इज टॉलर देन बी। ये आपका तीसरा इंफॉर्मेशन है, ये आपका दूसरा इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कहा गया कि बतलाना है हु इज शॉर्टेस्ट, तो कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे बतला देगा हु इज शॉर्टेस्ट। देखिए, अगर मैं 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड करूं तो ई सबसे नीचे रहेगा, बी सी डी ए ऊपर है, सबसे शॉर्टेस्ट ई रहेगा। इससे भी निकल जाएगा आंसर। और अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो एक बात ध्यान दीजिए, बी से नीचे ई है, सी से भी नीचे ई है, और डी और ए तो सी बी से ऊपर रहेंगे। इसलिए इन दोनों को मिलाने पर भी आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 को मिलाने पर भी आंसर बन जाएगा। अब 1 और 3 अगर आप मिलाते हैं तो ई से नीचे ई 1 से नहीं बन पाएगा। कारण कि सी नीचे रहेगा कि बी नीचे रहेगा कि ई, ये नहीं पता चलेगा। इसलिए 1 और 3 से नहीं बनेगा। तो आपके लिए सफिशिएंट 1 और 2 भी है, आपके लिए 2 और 3 भी है। तो आपके पास ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पर पहले वाले में तो 1 2 3 सफिशिएंट सब बोल रहा था, इसमें 1 और 2 टुगेदर दोनों मिला देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए सी डी एफ देखिए, ए सी डी एफ, जी आई जे एल एम ओ पी आर, यहां मेरा आंसर जाएगा। 1 6 बढ़ गया 7, फिर 6 बढ़ गया 13, फिर 6 बढ़ेगा 13 6 19। 3 6 बढ़ गया 9, 9 6 15, 6 21। 4 6 4 10, 6 16, 6 22। 6 6 12, 6 18, 6 24। तो SUVX आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा SUVX। 5 12 26 54 222 446।
क्वेश्चन मार्क बीच में है। यहाँ दुगना करेंगे 444 होगा, हम 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ भी देखिए आप दुगना कीजिए, 5 दूना 10, 2 जोड़ दिया, 12 दूना 24, 2 जोड़ दिया, 26 दूना 52, 2 जोड़ दिया, 54 हो गया, 54 गुना 2 108, 2 जोड़ देंगे तो 110 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितने समानांतर चतुर्भुज हैं बतलाओ। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज के लिए भी आपको 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपके पास 1 2 3 है, 3 में से 2 चाहिए। वर्टिकल आपके पास 4 है, 4 में से 2 चाहिए। 3c2 हो गया 3 गुना 2 बटा 2 गुना 1, 4c2 है 4 तिया 12 बटा 2 गुना 1, ये कैंसिल हो गया 3, ये हो गया 2 2 तिया 6, आंसर है 18। इसमें आंसर रहेगा 18। डॉलर, रुपया, येन और टका ये सभी करेंसी के वैरायटीज हैं, अलग अलग करेंसी है। इसमें कहा गया कि त्रिभुज कितना है बतलाओ। अगर आप कोई भी एक स्क्वायर लेते हैं और उस स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं, आप कोई भी एक ले लीजिए स्क्वायर और उसके दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिया स्क्वायर, इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल ड्रॉ होगा, ये फिक्स्ड होगा, 8 ट्रायंगल बनता है, 1 2 3 4, इससे बनेगा ये 5, ये 6, इससे इधर बनेगा 7, ये 8, ये फिक्स्ड होगा, 8 बनेगा। इस 8 के अलावा देखिए फिर अब यहाँ पर ऐसे बढ़ा, ये एक 9 हो गया, इधर बढ़ गया एक 10 हो गया, ये 11 है और ये 12 है। तो टोटल आपके पास जो रहेगा वह 12 त्रिभुज होगा। इससे देखिए आपका बना 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 214, 197, 179 और 160। इससे जब चलेंगे तो 17 कम है, ये आपका जो है वह 17 कम है। इसमें आइएगा आप तो ये आपका 18 कम है, ये 19 कम है, तो इस बार 20 कम होगा, आंसर 140। कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये कलाकार, इसमें कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। अब सोचिए सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, ये कहा, तो बताइए कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला कहता है सभी कलाकार करोड़पति हैं, नहीं कुछ ही होगा, ये गलत है। दूसरा है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, नहीं सारा प्रसिद्ध है, ये भी गलत। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कलाकार का ये पोर्शन जो प्रसिद्ध में आया कंफर्म होगा, ये करोड़पति होगा, ऑप्शन सी करेक्ट था। एक कूट भाषा में वैगाबाउंड को आप NDVABOGA लिखते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये पहला वाला पेयर यहाँ गया, ये फर्स्ट वन यहाँ, ये दूसरा वाला GA यहाँ गया, तीसरा BO अपने ही जगह रहा, चौथा ND शुरू में आ गया। तो अब जब उसके बाद आपसे हम प्रैक्टिस का कोड पूछ रहे थे, तो ऐसे ही आप 2-2 का पेयर बनाइए, चौथा वाला पेयर को पहले बुलाइए, फिर आप पहला वाले पेयर को रखिएगा, फिर तीसरे वाले पेयर को रखिएगा और फिर आप दूसरे वाले पेयर को बुलाइएगा। तो CEPRTIAC ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था। ऐसे ही बिहार SSC के लिए आपको रीजनिंग का सेट, मैथ का सेट, साइंस और GK का सेट भी आपको मिलता रहेगा इसी ढंग से। तो एक नया सीरीज आपका शुरू हुआ है बिहार SSC। आपका जो UPSC CSAT या कमीशन का जो सेट सीरीज चल रहा था वो अपना चलता रहेगा। ये एक नया सीरीज आपको बिहार SSC के लिए स्पेशली इंटर लेवल
और जब वैकेंसी आ जाएगी ग्रेजुएट लेवल की तो साथ साथ उसका भी आगे सीरीज चलाते रहेंगे। आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।